हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबकी का। तो प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने कंटिन्यूसली डे 3 कंप्लीट कर लिया है। तो जो आज ये डे 3 का सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा 10-10 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्यों ना आज थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दीजिए, आप लोग का भला हो जाए। ठीक है, तो जिनको पढ़ना है सीरियस है वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना वो जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर में आपको बताने वाला हूँ कि अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जीके की क्लासेस लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपकी कंप्लीट करवाऊंगा स्टैटिक जीके। क्या करवाऊंगा? कंप्लीट स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाऊंगा। और बताने वाला हूँ कि जो भी पढ़ा रहा हूँ ना 100% आपके काम आने वाला है, 100%। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं मारूंगा, सिंपल से बता रहा हूँ। जो करा रहा हूँ 110% बता रहा हूँ आपको, आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हाँ जी, इसमें पूछा क्या गया है वो देखो। इसे पूछा गया किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। अब इसमें से मेन चीज क्या है, ये है विजयनगर। ठीक है, अब आपको बताने वाला हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते रहो कॉपी पेन लेके। ठीक है, और अगर आपको ना समझ में आए, फिर मेरे को बोल देना कि सर समझ में नहीं आया। इसमें पूछा गया है किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जिसको नहीं पता वो देख लो। तो इसका आंसर था संगम वंश ने। क्या था? संगम वंश ने क्या करा था? विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी। इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे, SANGAM, संगम वंश। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो बच्चे एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग बोलेंगे सर इंग्लिश में तो है नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो सीधी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी इज टू इजी। ठीक है, समझने के लिए आपको हिंदी में ही चीजें करनी चाहिए। ठीक है, और सीधी सी बात है, अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें तो टिक्की मारना है, उसमें तो टिक्की मारना है। ठीक है, तो घबराओ मत। ठीक है, हिंदी में करो, सबसे बेस्ट चीज है। इजी का इजी रहेगा और आपके लिए फायदा रहेगा। जो लोग बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मतलब सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बताने वाला हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सभी में स्टैटिक जीके पूछी जाती है। इससे कोई नहीं बच सकता, ये हर एग्जाम में आपको दिखेगी दिखेगी। छोटे से लेके यूपीएससी तक का एग्जाम ले लो, सभी में आपको दिखेगा। लगी बात समझ में? इसीलिए कह रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल निश्चिंत होके पढ़ो यार, टेंशन फ्री होके पढ़ो। ठीक है, आपके लिए मैं जो कंटेंट लेकर आता हूँ ना, जो पढ़ा रहा हूँ ना, सभी के सभी एक नंबर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एक नंबर दूध की क्रीम क्रीम दे रहा हूँ तुम्हें। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, अब बात करते हैं विजयनगर के बारे में। अब हमें इतना पता लग गया, क्या पूछा गया था कि किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो संगम वंश जो सा था उसने विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम परफेक्ट विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विजयनगर, विजयनगर। ठीक है, लिख लिया। और यहाँ पे लिखेंगे राज्य। क्लियर? अब इसको हम बनाएंगे ऐसे करके। और एक बात और बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ये नोट्स बना रहा हूँ आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, लाइनें बना के नहीं लिखना वरना आप रह जाओगे। अब देखो करना कैसे है। ये लाइन मार दी इतनी सी, अब यहाँ पे ऐसे कर दिया एरो। अब देखो सीधी सी बात है, जो विजयनगर राज्य था उसकी स्थापना किसने करी थी? संगम वंश ने करी थी। अब बात करते हैं इसकी राजधानी क्या थी, इसकी कैपिटल क्या थी। इसकी कैपिटल, या कई लोग बोलेंगे राजधानी। एक गाड़ी भी है राजधानी एक्सप्रेस। कमेंट करके बताना कौन कौन बैठा है उसमें। ठीक है, अब ऐसे देखो यार, सीधी सी बात है, पहले के जमाने में दिल्ली दुल्ली थोड़ी था। पहले के जमाने में बड़े बड़े नगर होते थे, जैसे विजयनगर हो गया, ठीक है, संगम वंश, तुलु वंश, इस तरीके के नाम होते थे। ठीक है, अब इसकी कैपिटल थी। ज्यादा मत सोचना सर कैपिटल क्या होता है, ऐसे फालतू की क्वेश्चन मत कर देना भाई, बता रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल मतलब कैपिटल, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। ठीक है, झारखंड की क्या है? रांची। इस तरह की कैपिटल्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो विजयनगर की जो कैपिटल थी उसका नाम क्या था? हम्पी। क्या था? हम्पी। और मेरी बात सुनो, इसका नाम हम्पी कैसे पड़ा? इसका नाम हम्पी पड़ा देवी हम्पा के नाम से। किसके नाम से पड़ा? देवी हम्पा के नाम से। और देवी हम्पा किसको बोला जाता है पता है किसी को? देवी हम्पा बोला जाता है पार्वती माता को।
ठीक है, पार्वती माता जी को बोला जाता है देवी हम्पा। क्लियर होगी बात सभी को। जो विजयनगर राज्य के लोग थे उनकी कैपिटल का नाम था हम्पी। और हम्पी क्यों रखा गया था? क्योंकि जो देवी हम वो लोग देवी हम्पा को मानते थे। और देवी हम्पा को मॉडर्न आज के जमाने में क्या बोलते हैं? पार्वती माता, यानी कि शंकर भगवान की वाइफ। लगी बात समझ में? ठीक है, जिनको आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं? आदि शक्ति, जिनकी शक्ति का किसी अंदाजा ही नहीं है। लगी बात समझ में? क्लियर होगी बात सभी को? यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, पार्वती माता। इतना क्लियर हो गया सभी को? देखो यार, सीधी सी बात है, बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाना सिखा रहा हूँ, समझाना सिखा रहा हूँ, और नोट्स बनाना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सिर्फ देख के निकल जाते हो, लाइक करा करो यार। ठीक है, देखो लाइक लाइक करने का कोई पैसा वैसा नहीं मिलता मुझे, ठीक है ना। मैं इसको, ये जो मैंने चैनल बनाया है ना, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका आपका चैनल है। ठीक है, इसको मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग की फ्री में कुछ हेल्प कर सकूं मैं। ठीक है, तो राजधानी क्या थी? हम्पी, देवी हम्पा, पार्वती माता, सेम का नाम था, आदिशक्ति भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात समझो, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, क्या इसकी स्थापना कब हुई? अब इंग्लिश में स्थापना क्या बोलते हैं? सिचुएटेड। क्या बोलते हैं? सिचुएटेड। जिन लोगों ने एसएसटी इंग्लिश में पढ़ी होगी वो उनको तो पता है सिचुएटेड का मतलब, क्योंकि हर दूसरे क्वेश्चन में सिचुएटेड सिचुएटेड ही आता रहता है। ठीक है, तो सिचुएटेड का मतलब होता है स्थापना। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हर एक चीज बहुत ही बेसिक से क्लियर कर दूंगा मैं। तो भाई इसकी स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का, दो बंदे थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। दो बंदे थे, क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। नाम देख रहे हो कितना मस्त है? बुक्का, मुंह पे मारा मुक्का। बुक्का, मुंह पे मारा मुक्का। 1336। वैसे मैं बताऊं, मैंने बॉक्सिंग मेरे को बहुत पसंद है। इट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला भी हुआ है। जब भी मुझे गुस्सा चढ़ता है मैं बॉक्सिंग कर लेता हूँ। अब देखो, इसकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने करी थी। कब करी थी? 1336 ईस्वी में करी थी। 1336 ईस्वी, समझ रहे हो? मतलब समझ लो कि, अब देखो सीधी सी बात, 1336, 1947 में भारत आजाद हुआ था। कितना पहले की बात कर रहे हैं, कितनी पहले की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देख रहे हो? समझ रहे हो कितने पहले की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं? समझ लगी बात? तो इसकी स्थापना किसने, ये से मत लिख देना, ठीक है, ये समझाने के लिए था। इस हरिहर और बुक्का ने स्थापना करी थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं, जो हरिहर और बुक्का थे, ये कौन से वंश के वफादार थे? कौन से वंश के वफादार थे? तो भाई साहब ये थे काकती वंश के। ठीक है, अब बोलेंगे सर काकती क्या होता है? अरे भाई साहब, काकती नाम है, नाम। ठीक है, मूर्ख वाली बातें नहीं करनी। काकती वंश के, ठीक है, ये सब नाम है। संगम वंश हो गया, ठीक है, जैसे देखो ये संगम वंश। अब बोलेंगे संगम, संगम मतलब कुछ भी नहीं भाई, नाम है। विजयनगर क्या है? विजयनगर भी नाम है। ठीक है, लगी बात समझ में? मैक्सिमम नेम है इसमें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये काकतीय वंश के वफादार थे। ठीक है, इन्होंने, अब सीधी कहा से समझ लो, काकती, काकती मतलब कार्तिक। और कार्तिक कौन थे? कार्तिक पार्वती माता जी के क्या थे? बेटे थे। अब पार्वती माता जी के बेटे तो अपनी माँ के नाम की, अपनी माँ की तो पूजा करेंगे ना, सिंपल सी बात है। लगी बात समझ में? अब इधर समझाता हूँ, ये काकती वंश के वफादार थे। ठीक है, और जो देवी हम्पा थी वो क्या? पार्वती माता। पार्वती माता किसकी बेटी है? कार्तिक जी की। सॉरी, माँ किसकी है? कार्तिक, कार्तिक भगवान की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हरिहर और बुक्का ने माता हम्पी जी की पूजा करनी शुरू कर दी। क्लियर? अब इधर बात करते हैं विजयनगर के और बारे में। विजयनगर के चार वंश थे। ठीक है, कितने वंश थे? चार वंश थे। क्लियर? सच बताऊं, मेरे को इंग्लिश लिखने में बड़ा इजी होता है, हिंदी लिखने में बहुत टफ होता है, और राइटिंग भी गंदी है। ठीक है, तो विजयनगर के चार वंश थे, कौन कौन थे मैं बताता हूँ। नंबर वन पे कौन सा था? नंगम वंश। नंबर वन पे था संगम वंश। कौन सा था? संगम वंश। साथ साथ में इंग्लिश में लिखता रहूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। SANGAM, संगम वंश। क्लियर होगी बात सभी को? सेकंड नंबर पे कौन सा था? सेकंड नंबर पे था सुलुव।
नाम कितना मस्त है ना, सुलु। सुलु वंश, SULUV, सुलु वंश। थर्ड नंबर पे कौन सा था? थर्ड नंबर पे था तुलु। ऐसा लगता है ना सुलुभ तुलुभ दोनों भाई भाई हैं। तुलुव वंश, तुलुव वंश। इसका नाम है अराई वीडू। अराई वीडू, ठीक है। ARAI, अराई वीडू वंश। अराई वीडू वंश, इतना क्लियर हो गया सभी को? तो भाई विजयनगर के चार वंश थे, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराई वीडू वंश। अब इनमें से ना आपको पता क्या क्या पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूँ। इनमें से डिटेल में ना इसके बारे में पढ़ना है, ना इसके बारे में पढ़ना, ना इसके बारे में पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ तुलु के बारे में है। कैसे पढ़ना वो मैं बता देता हूँ। ऐसे लाइन मारनी है और ऐसे एरो बना देना है। तो देखो भाई, जो तुलु वंश था ना, उसके शासक कौन थे? शासक का मतलब होता है राजा, किंग। जो तुलु वंश पे राज करते थे उनका नाम था कृष्णदेव, यानी भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? शासक ही तो करेंगे, ठीक है। और ये क्या थे? भगवान श्री कृष्ण क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या थे? बहुत ज्यादा पावरफुल शासक थे। क्लियर? क्लियर होगी बात सभी को? इसके चक्कर में मत फंस जाना, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, इसके चक्कर में मत रही हो। कईयों को ध्यान इस पे ही जा रहा होगा, इस पे मत ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, ठीक है। वो नीचे मैंने कॉपी कर दी थी। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो इसको लर्न कैसे करना है, फटाक से ऊपर आ जाओ। देखो भाई, स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ, मन लगा के पढ़ लेना। पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ सुनना है आपने, बस इतना बोल रहा हूँ। मेरी वीडियो को ना, वीडियो को सिर्फ 2 बार देख लेना। वीडियो को सिर्फ 2 बार देख लेना, मैं गारंटी कह रहा हूँ। अगर आप भूल जाओ फिर बता देना मेरे को, सर मैं भूल गया, ठीक है। लगातार 2 बार देख लो, फिर चाहे स्पीड बढ़ा के देख लो, जैसे मर्जी देख लो। बट इतना बोल रहा हूँ कि पूरी मतलब मौज काट दोगे। देखो क्वेश्चन देखो, किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसने करी थी? संगम वंश ने स्थापना करी थी। अब बात करेंगे विजयनगर के बारे में डिटेल में पढ़ने की। तो विजयनगर राज्य जो सा था, उसकी कैपिटल क्या थी? हम्पी। देवी हम्पा के नाम से जाना जाता था। और देवी हम्पा को आज के जमाने में क्या बोलते हैं? पार्वती माता जी बोलते हैं, जिनको हम आदिशक्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? भाई विजयनगर राज्य की स्थापना, ठीक है। हरिहर और बुक्का की स्थापना मत समझ लेना। ये बंदे थे, बंदों की स्थापना थोड़ी होती है, बंदे तो पैदा होते हैं, ठीक है। लगी बात समझ में? तो इसकी स्थापना, विजयनगर की स्थापना, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे सिचुएटेड, हरिहर और बुक्का ने करा था। कब करा था? 1336 ईस्वी में करा था। भाई रोकड़ा बहुत था, ठीक है। अंबानी फेल था उस समय। अब देखो यहाँ पर हरिहर और बुक्का किसके वफादार थे? काकतीय वंश के वफादार थे। अब देखो इधर विजयनगर के टोटल 4 वंश थे, ठीक है। कौन कौन? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराईविडु। अब इनमें से ना इसके बारे में पढ़ना है, ना इसके बारे में पढ़ना है, ना इसके बारे में पढ़ना है। हाँ, पर नाम याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजयनगर के कितने वंश थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आएगा 3, ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 10। तो आपको पता होना चाहिए ना 4 वंश। और आपसे नाम भी पूछ सकता है। भाई सच बता रहा हूँ, आजकल जो सरकारी पेपर बना के दे रही है ना, जो गवर्नमेंट पेपर हो रहे हैं ना, वो किसी जंग से कम नहीं है। इतने टफ टफ पेपर बना के डाल रहे हैं ना, मैं क्या बोलूं, ठीक है। अभी रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर डाला था, इतना घटिया पेपर डाला था उन्होंने बना के कि बोलना नहीं चाहिए। टीचर्स तक पेपर सोल्व नहीं कर पा रहे थे, इतना टफ। मतलब समझ लो एआई एजेंट्स बैठाने पड़ेंगे वो पेपर सोल्व कराने के लिए। इतना घटिया पेपर बनाया था यार, क्या ही बोलूं मैं। चलो इधर देखो, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सीधी सी बात, यहाँ पे हमने पढ़ना है सिर्फ तुलु वंश के बारे में। तुलु वंश के बारे में क्यों पढ़ना है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें हमारे कृष्ण भगवान जी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। जहां पर कृष्ण भगवान जी का जिक्र हो जाए वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे? तुलु वंश के शासक कौन थे? शासक मतलब राजा, वो थे कृष्णदेव। और कृष्णदेव क्या थे? बहुत ही पावरफुल शासक थे, ठीक है। ये क्या करते थे? ये गरीबों की हेल्प करते थे, और जो चोरगिरी करता था उसकी बैंड बजा देते थे। लगी बात समझ में? सिंपल सी बात है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ लग गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट में बता देना, और बताना आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाने का तरीका कि नहीं, ये भी बता देना, ठीक है। और और सब बढ़िया है। आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे। गर्मी है, कहीं घूमने उमने मत जाओ, घर पे बैठो, ठीक है। पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, ठीक है।
मुझे पता है घर वाले ताने मारते होंगे तुम लोग को, पढ़ता नहीं है ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। ये हर घर की कहानी है भाई, ठीक है। टेंशन लेना घर वालों की बातों का, उनका काम है बोलना, तुम्हारा काम है सुन के इग्नोर कर देना, ठीक है। ओके बॉयज, टिल देन गुड बाय। बॉयज नहीं, ओके स्टूडेंट्स, ओके माय फ्रेंड्स, ओके माय चैंपियंस, टिल देन गुड बाय। राम राम सभी को, दबा के पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिनकी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।